शिखा, तेरा भाई कब आएगा? अभी तक नहीं आया। पता नहीं मम्मी जी, अभी फोन किया तो था, पता नहीं रास्ते में है शायद, आ जाते अब तक। लीजिए मम्मी जी, आगे भैया। कहाँ रह गई थी भैया? पता है सब कब से इंतजार कर रहे हैं आपका। अरे वो मैं अपने साथ गया था उससे वो मौसी जी। नमस्ते बेटा। और बताओ बेटा, कैसे हैं सब? घर में सब ठीक तो है ना? हाँ, ये मम्मी ने आपके लिए दी है। और ये ठीक है। अच्छा ये बताइए, आपके लिए खाने के लिए क्या बनाऊं? अरे नहीं, खाने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, दरअसल मुझे एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है, तो मुझे थोड़ी देर में निकलना ही पड़ेगा। भैया ये क्या बात हुई? अब अभी आए हो, जस्ट अभी अभी जाने की बात कर रहे हो? थोड़ी देर बैठो, हमसे बात तो करो। खाना खा के जाओगे आप, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी आपको। कोई बात नहीं, देखो यहाँ आना भी जरूरी था, लेकिन मेरा काम भी जरूरी है। और हाँ, तुझे याद है तू जब घर आई थी, तुझे एक चेन पसंद आई थी। हाँ वो पसंद तो आई थी। ये वही चेन है, मम्मी ने तेरे लिए भेजी है। क्या? सच में? सुंदर है ना? हाँ, बहुत सुंदर है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरा टाइम हो रहा है। नमस्ते। ठीक है बेटा, पर जल्दी आना मिलने के लिए। जी नमस्ते। नमस्ते। आज तो मौज हो गई। सो तो है, कितना कुछ लाया है भैया मेरे लिए। और आपके लिए तो मम्मी ने साड़ी भिजवाई है, दिखाना तो कैसी भेजी है। बहुत सुंदर साड़ी है। साड़ी बहुत सुंदर है, आप पर बहुत अच्छी लगेगी सच में। अरे तेरा भाई तो हमेशा मेरे लिए महंगी महंगी चीजें लेकर आता है। ये देख, सामान कितना सारा लेकर आया है। सो तो है। अच्छा, एक काम कर, इन्हें अंदर रख के आ। जी। खामा खा किसी की नजर लग जाएगी। अच्छा रिद्धि, बेटा तेरे पापा कब आएंगे? मम्मी से बस आने वाले हैं, बात हुई थी मेरी, ट्रैफिक में फंसे। अच्छा, थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। जी। मम्मी जी पापा आ गए। राम राम समधन जी। राम राम समधी जी, कैसे हैं आप? हम तो मस्त हैं। अरे एक बात बताइए, अरे आज संक्रांति के दिन पे हमारे समधी जी और दामाद बाबू नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए? अरे आप तो जानते हैं ना उनकी आदत, वो घर में रुकते ही कहाँ हैं। आपके समधी जी और दामाद बाबू बाहर गए हैं ऑफिस के काम से। अरे उन्हें कमाई से फुर्सत ही कहाँ मिलती है जो घर में रुकेंगे। अच्छा है, समधी जी और दामाद बाबू खूब पैसा कमाएंगे तो हमारी बिटिया राज करेगी। और बिटिया कुछ तो है ना अपने ससुराल में। मैं तो बहुत खुश हूँ पापा, आप बताओ कैसे हो आप? मैं तो अच्छा हूँ, देख नहीं रही है? और मम्मी? मम्मी जी अच्छी है, सब ठीक है ना घर? खूब बढ़िया खूब बढ़िया। अच्छा तो लेके क्या आए हो आप मेरे लिए? देख बेटा, जो संक्रांति का होता है मिठाई वो तो ले ही आया हूँ। और तूने मम्मी को फोन करके बोला था कि तुम्हें कुछ गिफ्ट चाहिए। हाँ मैंने बोला था, बहुत टाइम से सोच रही हूँ आईफोन लेने की, तो मैंने सोचा कि मैं मम्मी से बोलती हूँ। लेके आए हो क्या? हाँ हाँ, देख मम्मी ने तेरे लिए ये कैश भेजा है। इतने सारे पैसे? हाँ तो अपनी पसंद का ले लेना आईफोन। थैंक यू सो मच पापा, और मम्मी को भी मेरी साइड से थैंक यू बोलो। अगर पैसे कम जाए तो फिर मुझे फोन करके बता देना, इसी बहाने समधन जी का भी दर्शन हो जाएगा। ठीक है पापा, वैसे तो बहुत पैसे आएंगे, इसमें भी बच जाएंगे, आपको पता है। अच्छा ठीक है बेटिया, अब मैं चलता हूँ। चलते हैं? पर क्यों? आप खाना नहीं खाएंगे क्या? अरे खाना नहीं खाऊंगा, तेरी बड़ी दीदी के यहाँ गया था ना, इतना खाना खिला दी ना कि अब पेट में जगह नहीं। अरे पर समधी जी, आपकी बेटी ने आपकी मनपसंद खाना बनाया है। सुबह से किचन में लगी पड़ी थी कि मेरे पापा आने वाले हैं, और आप हैं कि बिना खाए ही चले जाएंगे। इस बार मुझे माफ कर दीजिए समधन जी, इस बार तो मेरे पेट में जगह नहीं है, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ अगली बार जब आऊंगा ना तो इस बार की कमी भी पूरी करके जाऊंगा, खाऊंगा दबा के। अब चलो बेटिया। ठीक है पापा, नमस्ते। हाँ खुश रहो बेटिया। राम राम समधन जी। नमस्ते, पर आते रहिएगा। हाँ जरूर। अरे वाह, अब तो आईफोन आने वाला है। ऐसे ना,
रिद्धि, बेटा तुझे फोन चाहिए था तो तूने हमें क्यों नहीं बताया? मैं तेरे पापा को बोल देती या फिर लक्ष्य से बोल देती। आपसे इसलिए नहीं बोला क्योंकि आप तो हर बार ही कुछ ना कुछ दिलाते रहते हैं, इसीलिए बस। तो मैंने सोचा कि मम्मी से बोलती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मम्मी पैसे भिजवा देंगी। अच्छा चल ठीक है, एक काम कर, ये सामान अंदर ले जाके रख दे। जी। मम्मी जी, मेरे घर से भी आ गए मेरी भैया, रिद्धि के घर से उसके पापा आ गए। अब कोई और आने भी वाला है या फिर नहीं? केशु, तू तो कह रही थी कि तेरे पापा आने वाले हैं, पर क्या हुआ? अभी तक नहीं आए। सकरात लेकर आएंगे भी या नहीं, या ऐसे ही झूठ बोल रही थी? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। पापा से मेरी बात हुई थी, वो बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। आपको तो पता ही है ना, हमारे पास अपना कोई कन्वेंस नहीं है, तो वो जैसे तैसे आ ही रहे होंगे। और बाहर काफ़ी ठंड भी है, तो बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। जैसे तैसे क्या, बसों में धक्के खाते हुए आ रहा होगा, क्योंकि गरीब जो ठहरा। अरे मेरी ही किस्मत खराब थी जो मैंने अपने बेटे की शादी उस गरीब घर में करवा दी। मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। अरे ये तो देख, दोनों बहुओं के घर से इतना सारा सामान आता है और तेरे घर से कभी कुछ नहीं आता। आज भी वो खाली हाथ ही आएगा। एक काम करो बच्चों, इंतजार बहुत हुआ, इसके घर से कोई नहीं आने वाला। ठंड बहुत हो रखी है, रात भी हो गई है, तुम जाओ और आराम कर लो। मुझे लगता है मेरे पापा आ गए, मैं लेकर आती हूँ। शुक्र हो आए तो सही। ये बेटा कैसी है? मैं ठीक हूँ पापा। वो बस लेट हो गई ना, इसलिए लेट हो गया। कोई बात नहीं पापा, मैं समझ सकती हूँ। और हाँ, अभी जब आप ऊपर जाएंगे ना, तो मम्मी जी के सामने ना मुझे ये पैसे दे देना, लेकिन उन्हें बताना मत कि ये पैसे मैंने आपको दिए हैं। उन्हें कहना कि ये मम्मी और आपकी तरफ से है। ये लीजिए, रखिए। अरे नहीं बेटा, इनकी क्या जरूरत है, रहने दो। पापा प्लीज़ आप मेरी बात समझिए, आप बस मुझे ये पैसे ज़रूर दे देना। आप प्लीज़ ही रखिए, प्लीज़। अब चलिए। तो ठीक है बेटा। चौधरी राम राम। राम राम। कैसे हैं आप? और आने में इतनी देर कैसे हो गई? सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं। ये कोई वक्त है बेटी के घर आने का? अब चौधरी आप तो ठीक कह रही। अब ये त्योहार का टाइम में भागा भाग हो रही, भीड़ इतनी हो रही जिसको याद नहीं। बस में कोई जगह मिले नहीं, बस बंद हो गई। मैं पैदल पैदल आ रहा हूँ। बस ड्यूटी से घर पहुंचा, सो ईशु की मम्मी कहने लगी, नहीं नहीं त्योहार ऊपर सर पे है, आज की त्योहार, आज की सकरात है। नहीं नहीं, जैसे वर्दी में है अभी जा। बस मैं चला आया। चौधरन, गलती की माफी चाहता हूँ, बस आ ही रहा हूँ। और ये चौधरन सकरात की मूंगफली। इनकी भी क्या जरूरत थी? खामा खा अपने पैसे खर्च किए अपने, इन्हें भी बचा लेते। अब ठीक कह रही हो चौधरन, अब आना है तो कुछ न कुछ तो लाना ही है। हम मानते हैं हम गरीब है, बहुत बड़ा घर है आपका, कोई जरूरत भी नहीं आने की। हर चीज की मौज है भगवान की दुआ से आपके घर में। बहुत अच्छा खासा घर है, लेकिन एक हाजिरी लगाने के लिए ये बाप अपनी बेटी से मिलने के इच्छुक था, उसमें मैं चला आया। अब तुम्हारी मम्मी ने कुछ पैसे दिए, ये संभालो। वो कह रही थी इसमें से सामान ले लेना अपनी इच्छा से। मुझे नहीं पता कैसा सामान कैसे कैसे आएगा, ये कुछ है, इनमें से थोड़ा कुछ ले लेना। हाँ पापा, मैं ले लूँगी, आप परेशान मत होइए। आप बैठिए, इतनी दूर से आए हैं, थक गए होंगे, मैं आपके लिए कुछ बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। बस मैं आ गया, इतना ही बहुत है, वरना आया भी नहीं जाता। बहुत भीड़ है बसों में और चला भी नहीं जाता। अब हारा थका ड्यूटी से आया था, तो मेरा ड्यूटी कर दी, अब मैं जा रहा हूँ। बस रोकना नहीं बेटा, किसी दिन फिर आएंगे आराम से, जिस दिन छुट्टी होगी। पापा मैं आपको नीचे तक छोड़ के आती हूँ, ठीक है? मम्मी जी मैं अभी पापा को छोड़ के आती हूँ। एक मिनट, गरम चद्दर दिलवा दूं आपको? बाहर ठंड बहुत हो रखी है, ऐसे ही चले आए। गरम कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है आपके पास? खामा खा बीमार हो गए तो हमारे सिर पड़ जाओगे।
अरे नहीं नहीं चौधरी है मेरे पास, लेकिन फिर ये वर्दी कैसे दिखती है? नौकरी करता हूँ मैं, वर्दी दिखानी है ना, वर्दी ढक जाती। नहीं नहीं अब ज्यादा नहीं। बड़ी कलेक्टर की जॉब करते हो, वर्दी दिख जाती। चल जा छोड़ के आ। राम राम। अम्मी जी, आप तो बोलते हो कि ये कुछ भी लेकर नहीं आता है। आपने देखा नहीं, पैसे देकर गया अपनी बेटी को। मुझे भी समझ नहीं आया। अरे हर बार 100-200 रुपए देकर जाता है, पर आज तो कई हजार रुपए थे। इतने सारे पैसे इसके पास कहाँ से आए? अरे क्या पता इसकी तनख्वाह बढ़ गई हो, इसलिए ले आया होगा। हो सकता है। खैर छोड़ो, तुम जाओ, ठंड बहुत है, आराम कर लो। और मैं जानता हूँ बेटा, ये पैसे किस लिए दिए थे मुझे, ताकि हमारे बेइज्जती ना हो, मेरी इज्जत बनी रही। बेटा मैं कर भी क्या सकता हूँ, कुछ कर भी तो नहीं सकता। अब जैसा हूँ टूटा फूटा सब तेरे सामने। कोई बात नहीं पापा, मेरे लिए ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। मेरे लिए आप आए, इससे बड़ी खुशी की कोई बात ही नहीं थी। और रही बात इन पैसों की, तो क्या फ़र्क पड़ता है, आपने मुझे दिए या मैंने आपको दिए, वो पैसे आपने मुझे दिए। तो बेटा जरूरी जब था। तक मैं हूँ, जब तक आता रहूँगा बेटा, खुश रहे तो। ठीक है पापा, आप ध्यान से घर जाइएगा, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। ठीक है बेटा।